कोरोना संकट के बीच आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों को आगाह किया है कि आरबीआई ने कदमों से तात्कालिक तौर पर हालात सुधरे हैं, लेकिन मध्यम अवधि का आउटलुक अनिश्चित है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण बैंकों के एनपीए में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए कैपिटल बफर बनाना जरूरी है। आरबीआई गवर्नर ने एनबीएफसीज और म्यूचुअल फंड की निगरानी की हिदायत भी दी है। The economic impact of the pandemic due to lockdown and anticipated post-lockdown compression in economic growth may result in higher non-performing assets and capital erosion of the banks. A recapitalization plan for public sector banks and private sector banks has therefore become absolutely necessary. While NBFC sector as a whole may still look resilient, the redemption pressure on NBFCs and mutual funds also need close monitoring. Increasing share of bank lending to NBFCs and the continuing crunch in market-based financing faced by NBFCs and HFCs also needs to be watched very carefully. We as a system, how the banks and other financial entities deal with this challenge, how they respond to this challenge. In such situations, as I have already said, I think it's become a lot more important that the banks will have to improve their governance, the banks will have to sharpen their risk management skills, and the banks will have to raise capital in an anticipatory basis instead of waiting for a situation to arise in advance, and proactively it is necessary banks, both public sector and private sector banks, build up adequate capital buffers. तो आरबीआई गवर्नर ने एसबीआई के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में ये बातें कही और लंबा चौड़ा भाषण उन्होंने वहां पर जो दिया है उसका लबोलबाब क्या है, इसमें से मेन टेक अवेज क्या है, समझते हैं प्रदीप पंड्या से। प्रदीप जी, ये बताइए कि गवर्नर की बातों में खास क्या लगा आपको? इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। जो हमने अपने दर्शकों को कुछ अंश अभी सुनाए आरबीआई गवर्नर के उस भाषण के, इसके साथ साथ उन्होंने 2 बातें कही जिस पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा जो वित्तीय क्षेत्र है, बैंक्स, एनबीएफसीज हैं, इनका जो पहले का अनुभव है कि किसी संकट के दौर में कितना नुकसान होता है, वर्स्ट केस में कितना एनपीए होता है, शायद वो इस बार काम नहीं आएगा, उससे ज्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए आप ध्यान रखिए। दूसरी बात उन्होंने कही एडवर्स फीडबैक लूप की, जिसका मतलब ये होता है कि अगर एक बार आपको लॉस होने लगा, उन्होंने खासतौर पे एनबीएफसीज और म्यूचुअल फंड का नाम लिया है, तो ये एंटिटीज अचानक से फाइनेंसिंग बंद कर देती हैं। तो उससे जो बोरो करने वाले जो बिजनेसेस हैं, जो कंपनीज हैं, जो सेक्टर्स हैं, उनके सामने क्राइसिस खड़ा हो जाता है और जो एनपीए ना होने वाला हो वो भी एनपीए होने लगता है। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर जो है पूरा का पूरा मोटे तौर पे सबसे अहम बैंक, उसके अलावा एनबीएफसीज और म्यूचुअल फंड्स जिनकी बड़ी भूमिका हो चुकी है, इन सभी को वर्तमान परिस्थितियों में एक स्ट्रेस टेस्टिंग करनी चाहिए। उनको पूरा थॉरोली अपने बुक्स को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि कहां पे कितना नुकसान हो सकता है, और उस लिहाज से जितनी जरूरत पड़ सकती है आने वाले दिनों में उतनी पूंजी जुटानी चाहिए, कैपिटल रेस कर लेनी चाहिए, ताकि वो इस घाटे को उठाने में सक्षम रहें, उनके कारोबार पर इसका असर ना पड़े और बैंकिंग सेक्टर के फ्रीज हो जाने की वजह से ऐसा ना हो कि इंडस्ट्री को पैसे की कमी हो जाए और जो कंपनियां दिक्कत में नहीं थी वो दिक्कत में आ जाए। तो मोटे तौर पे आरबीआई गवर्नर का फोकस आज रिकैपिटलाइजेशन पे था। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने पूंजी कितनी चाहिए इसका अनुमान लगाएं और उस हिसाब से पूंजी जुटाएं। शुक्रिया प्रदीप जी। और आरबीआई गवर्नर के बयान पर मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा का कहना है कि मॉरिटोरियम के कारण अभी एनपीए रिकॉग्नाइज नहीं हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे पता चलेगा कि एनपीए एक्चुअली कितने होते हैं। 100 लाख करोड़ का लोन है पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री का, अगर आप लीजिए लगभग 100 लाख करोड़ है, और उसमें अगर 5 से 10% एनपीए आ जाता है कोविड के चलते, तो बैंक्स का कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। क्योंकि मॉरिटोरियम है, सितंबर तक एनपीए रिकग्निशन नहीं होगा, तो आपको प्रोविजन नहीं रखना है, आपका कैपिटल इम्पेयर नहीं होगा,
बट उसमें से काफी कुछ फ्लो हो सकता है। तो आज के दिन में अगर एनबीएफसी खुश होकर बोल रहा है कि मेरा 15% ही मॉरेटोरियम है, आपको ये देखना है कि लगभग 5% उसका एनपीए बढ़ चुका है। और आरबीआई गवर्नर के एनपीए को लेकर चेतावनी का बाजार पर खास असर देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा मानना है केआर चौकसी के देवेंद्र चौकसी का। उन्होंने कहा है कि मार्केट पॉजिटिव रहेगा। उनके मुताबिक आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक में निवेश के अच्छे मौके हैं। आई थिंक मार्केट विल रिमेन पॉजिटिव और आई थिंक मैं ऐसा समझता हूँ कि जो क्वालिटी है उसको रिकग्निशन बेटर मिलेगा। बैंक्स लाइक कोटक, बैंक्स लाइक आईसीआईसीआई, एनबीएफसी लाइक एचडीएफसी, एनबीएफसी लाइक बजाज फाइनेंस, मार्केट के अंदर कोई भी कारण सर उनके अंदर भाव में कोई गिरावट आती है तो आई थिंक दिस स्टॉक्स रिमेन रिलेटिवली बेटर पोजीशन स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। कि यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हज़ारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों साथ ही आपको बता दूं कि यहां पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन